हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट रबड़ी। फ्लेम को हमने देखिए थोड़ा सा तेज करके इस कढ़ाई को हमने गरम कर लिया है। अब फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे। इस कटोरे में हमने आधा कटोरा शक्कर लिया हुआ है, उसे इसमें इस तरह से फैला देंगे। फैला के अब इसे भूनेंगे और आंच को अब तेज कर लेंगे। इस तरह से इसे भूनते रहिएगा। देखिए शक्कर गर्म होने के बाद किस तरह से पिघल रहा है। अब इसे अच्छी तरह से और पिघलने तक भूनते रहिएगा। आंच को हमने स्लो किया हुआ है। देखिए शक्कर हमारा पूरा पिघल चुका है, उसका रंगत भी चेंज हो चुका है। इसी तरह से इसे भूनते रहिएगा, जलाना नहीं है। तब तक हमें घी से एक थाली में लेकर इस तरह से ग्रीस कर लेना है, घी लगाकर इसे इस तरफ से भूनते रहिएगा। देखिए किस तरह से हमारा कलर निखरा हुआ है। अब ये हो चुका है। इसे बंद करके इस थाली में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए इस थाली में हमने ट्रांसफर कर लिया है। अब आंच को हम बंद कर लेंगे। अब इसे इस तरह से फैला देंगे, फैलाकर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे इस तरह से। तब तक हम यहाँ पर ब्रेड लेंगे। ब्रेड के इस साइड के पोर्शन को हम निकाल लेंगे। इस ब्राउन पार्ट्स को हमें हटा देना है। इस तरह से ये छोटे ब्रेड है ना, इसीलिए मैं, अगर बड़े ब्रेड होगा तो आप 3 लो, अगर छोटा हो तो 4 ले सकते हो, 4 या 5। ये हमारा छोटा ब्रेड है, इसलिए हम 4 ठो ब्रेड लेने वाले हैं। देखिए इस तरह से। देखिए ठंडा होने के बाद किस तरह से हुआ। इसे इस तरह से हिलाओगे तो नीचे से ये निकल जाएगा। देखिए कितना अच्छा रंगत खिला हुआ है, जैसे वो पिंपरमेंट होता है ना, चॉकलेट, उस तरह से। अब इसे तोड़ के इसमें डालिएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़कर डालेंगे। इसमें 4 ठो इलायची डालकर हमें इसे ग्राइंडिंग कर लेना है। देखिए इसे हमने ग्राइंडिंग कर लिया है किस तरह से महीन। इसका रंगत देखिए, खिला खिला। अब इसे एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद इन कटे हुए ब्रेड को, इसके जो अंदर का भाग है सफ़ेद वाला, उसे हमें इस तरह से चूरा करके इसे भी ब्रेड क्रम्ब बना लेना है। इसे भी ग्राइंडिंग कर लीजिएगा। देखिए किस तरह से सफ़ेद सफ़ेद क्रिस्टल की तरह दिखाई दे रहा है ब्रेड क्रम्ब्स। अब इसे हमें थोड़ा भून लेना है। आंच को हमने तेज किया हुआ है। इसे इस तरह से भून लेंगे हम। इसे चलाते रहिएगा वरना जल जाएगा। ऐसे भूनने से उसका जो मॉइस्चर है वो चला जाएगा और अच्छी तरह से थोड़ा सूखा सूखा और अच्छा कलर भी आएगा। ब्राउनिश करना है हमें, इसे ब्राउन कलर करना है। अच्छे से भूनते रहिएगा। देखिए किस तरह से ब्राउन हो चुका है। अब इस कढ़ाई को फिर से हम चूल्हे पर रखेंगे, आंच को तेज किया है। अब इसे एक बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब उसमें हमें 1 गिलास दूध लेना है। अब उसे गर्म होने दें। तब तक यहाँ पर इस बर्तन में देखिए हमने ब्रेड क्रम्ब को डाला हुआ है, कैसे कुरकुरा हो चुका है और ब्राउनिश हुआ है। उसमें 1 कटोरा हमने मिल्क पाउडर डाला हुआ है। और इस ग्राइंडिंग किए हुए शक्कर को भी इसमें डाल देंगे हम। इसमें जो हमने इलायची डाला हुआ था उसका खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। और हमें कॉर्नफ्लावर इसमें 2 चम्मच डालना है।
ज़्यादा कॉर्नफ्लावर मत डालिएगा वरना वो कस्टर्ड पाउडर की तरह हो जाएगा। देखिए इस तरह से इतना सा ही डालना है। और आप इसमें बादाम, पिस्ता या काजू छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल सकते हो। चारोली या बासुंदी, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हो इस तरह से। देखिए बादाम का कट वगैरह लगा, कोई भी आप ड्राई फ्रूट्स लेकर डाल सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। तब तक हमारा दूध यहाँ पर देखिए गर्म हो रहा है। इस तरह से देखिए आप पाउडर बनाकर रख सकते हैं। महीना 15 दिन रख कर जब भी आपको चाहिए इस तरह से दूध गर्म कीजिए, उसमें मिक्स करके आप रबड़ी बनाकर खा सकते हैं। इसलिए तो मैंने कहा था कि इंस्टेंट रबड़ी। अब रबड़ी है तो आप 1 लीटर दूध लोगे तो उसको 1/3 आप उसे उबालोगे, फिर पाव भर रहेगा, उसे फिर हिला हिला के उसे रबड़ी बनाओगे। इसमें टाइम भी लगता है और दूध भी ज़्यादा लगता है। इस तरह से पाउडर करके इसे कोई भी जार में, बर्नी में आप रख सकते हो बंद करके। उसमें हमने इसमें जितना दूध लिया है उसका आधा हमें इस पाउडर को लेना है। इसमें हम देखिए आधा कटोरा हम इस पाउडर को लेंगे, बाकी को हम एक जार में बंद करके रख देंगे, स्टॉक कर देंगे। इसे गर्म होने दें। देखिए दूध हमारा उबल चुका है। अब इस पाउडर को हमें इसमें डालना है। जितना दूध लोगे उसका आधा पाउडर लेना है। अब इसे हमें इसमें हिलाते रहना है। आप इसमें चाहे तो और कलर के लिए केसर भी डाल सकते हो, या अगर केसर ना हो तो फिर थोड़ा सा इस तरह सा बीट का लच्छा भी डाल सकते हो, या फिर स्किप भी कर सकते हो। इसे इस तरह से उबलने दे, हिलाते रहिएगा। देखिए किस तरह से गाढ़ा हो चुका है, रबड़ी जैसे। देखा, इसे हम स्लो आंच में ही उबाल रहे हैं। हिलाते रहिएगा वरना देखिए कैसे खिला खिला रबड़ी जैसे दानेदार देखिए बना हुआ है। देखा, खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है। ऐसे लग नहीं रहा कि हमने इसमें ब्रेड और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिक्स किया है। देखिए अगर उस तरह से आप पाउडर बना के रख लोगे ना, तो थोड़ा सा 2 कटोरे दूध में 1 कटोरा पाउडर डाल के अगर इस तरह से मिक्स करोगे तो इंस्टेंट रबड़ी आपका फटाफट बनकर तैयार हो चुका। और तैयार होने के बाद आप उसे फ्रिज में रख के इस गर्मी के मौसम में खाओगे तो उसका अच्छे से आप लुत्फ उठा पाओगे। देखिए किस तरह से हमारा गाढ़ा बना हुआ है। अब आँच को हम बंद कर लेंगे। देखिए इस रबड़ी को आप कोई कटोरे में या इस तरह से प्लेट में आप निकालिएगा। आपकी मर्जी, आप किस में भी निकालेंगे। इस तरह से निकाल कर उसे फ्रिज में रख कर फिर आप उसके आनंद उठा सकते हो, या तो छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन हो तो उसमें भी आप निकाल सकते हो। देखिए कितना लजीजदार रबड़ी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देखा, इसके ऊपर आप इस तरह से ड्राई फ्रूट डाल सकते हो। इस तरह से गार्निश कर सकते हो ड्राई फ्रूट डालकर। ड्राई फ्रूट को हमने बारीक बारीक टुकड़ों में काटा हुआ है। आप चाहे तो आधा आधा करके भी काट सकते हो। हमने पहले भी ड्राई फ्रूट डाला हुआ था। अगर आपको इसमें नहीं डालना है तो इस तरह से गार्निश कीजिए, या गार्निश नहीं करना है तो फिर उसमें डालिए, या तो स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। देखिए ये हमारा इंस्टेंट रबड़ी बनकर तैयार हो चुका है।
अगर आपको पसंद है आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा, जल्दी झटपट चटपट बन सकता है। इस तरह से पाउडर बनाकर रखिएगा। तो फिर कुछ अलग नए रेसिपी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।